चिल्ड्रन इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी माह। हमें अंग्रेजी माह तो सभी को आते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन हमें हिंदी माह के बारे में नहीं पता होता और ये पता होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी माह आते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जो इंग्लिश या अंग्रेजी माह होते हैं वो जनवरी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो हिंदी माह होते हैं वो हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। आप देखेंगे कि कई बैंक हैं वो अपनी क्लोजिंग करते हैं मार्च में और अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो जो हिंदू माह होते हैं वो हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और मार्च में फिनिश होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें ये समझना है कि अप्रैल में कब से चैत्र लगेगा। ये भी एक रीज़न होता है कि जब भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं, तो हम देखेंगे कि जो शुक्ल पक्ष होता है मतलब अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होती है, मतलब जैसे डेट्स होती हैं एक कोई भी 1 अप्रैल या जो भी एक डेट होगी 1 से 30 तक का महीना होता है, 1 से शुरू होता है और 30 पे ख़त्म होता है। लेकिन जो हिंदी माह होते हैं वो हमेशा अमावस्या के बाद स्टार्ट होते हैं और जो पूर्णिमा होती है वहाँ पर उसके बाद दोबारा से अमावस्या आएगी तब वो कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए, जब भी अमावस्या के बाद पहली तिथि आएगी, मान लीजिए अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल मंथ में जब भी अमावस्या के बाद पहली तिथि होगी तब चैत्र स्टार्ट हो जाएगा, चैत्र। तो अब देखेंगे हम जो अप्रैल है उसको हम बोलते हैं चैत्र। हम इसको पहले सिंपल समझेंगे, फिर इसको हम एक ट्रिक के थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे। अप्रैल को हम बोलेंगे चैत्र, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम इसको बोलते हैं चैत्र को क्या बोलते हैं, चैत। नेक्स्ट है मई को हम बोलते हैं वैशाख, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम इसको बोलते हैं बैसाख, नॉट वैसाख, बैसाख। नेक्स्ट है जून को हम बोलते हैं ज्येष्ठ, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम इसको बोलेंगे जेठ। आगे है जुलाई को हम बोलते हैं आषाढ़। नेक्स्ट है अगस्त को बोलते हैं श्रावण और लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे सावन। नेक्स्ट है सितंबर को हम बोलते हैं भाद्रपक्ष मतलब भादो, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, भादो। नेक्स्ट है अक्टूबर को हम बोलते हैं आश्विन मतलब क्वार। नेक्स्ट है नवंबर को हम बोलते हैं कार्तिक। नेक्स्ट है दिसंबर को हम बोलेंगे मार्गशीर्ष यानी कि अगहन, मार्गशीर्ष अगहन। नेक्स्ट है जनवरी को हम बोलते हैं पोष। नेक्स्ट है फरवरी को हम बोलते हैं माघ और लास्ट है मार्च को हम बोलेंगे फागुन। अब हम इसको एज ए ट्रिक कैसे लर्न कर सकते हैं, आप देखिए, ये हमने एक लाइन लिखी है, इस लाइन के थ्रू हम इजीली इसको समझ सकते हैं। चाबी जो आस भाग कर माँ पास माफ़ी, मतलब चाबी जो आस की जो चाबी है वो भाग लिखा है, भाग नहीं लिखा है। भाग कर माँ के पास आई और माफ़ी मांगी, माँ से क्या मांगी, माफ़ी। चाबी जो आस भाग कर माँ पास माफ़ी, मतलब चा मतलब चैत्र, ब मतलब बैसाख, चैत्र वैसाख, जो मतलब जेठ। नेक्स्ट है आ मतलब आषाढ़ और स मतलब सावन, आषाढ़ सावन। नेक्स्ट है भाग मतलब भाद्रपक्ष या भादो, भा से भादो बन गया और क से बन गया क्वार माने अश्विन। आगे है कर मतलब कार्तिक। नेक्स्ट है माँ मतलब मार्गशीर्ष। नेक्स्ट है पास मतलब पोष, पास को हम बोलेंगे पोष। और माफ़ी मतलब माँ मतलब माघ और फी मतलब फाल्गुन, माघ फागुन। आई होप आपको बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप ट्रिक के थ्रू भी इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं लाइन में, सीक्वेंस में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।